हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग क्लास। कैसे हो सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने सीखा था आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप होते हैं और वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग, स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन। आप लोग बेटा हेडिंग लगाइएगा स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये चीज़ें तो हम पहले भी समझ चुके हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक डीएनए है। हमारे पास क्या है, एक डीएनए है। डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये क्या बनाया हमने, ये बनाया हमने आरएनए, और डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाने की प्रोसेस ही क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स के नंबर होते हैं कितने, 3। कौन कौन से स्टेप होते हैं? पहला स्टेप होता है बेटा इनिशिएशन का। पहला स्टेप है इनिशिएशन। दूसरा स्टेप है एलोंगेशन, और जो तीसरा स्टेप है ना, उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक, सबसे पहले एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं हम लोग, फिर समझने की कोशिश करते हैं इनिशिएशन को। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये क्या हो गया, हमारा एक डीएनए का छोटा सा पीस हो गया है। ठीक है, इसमें ये आगे का हिस्सा, इसको हमने कह दिया ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रमोटर है। ठीक है, बीच में हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है, इसको हमने कह दिया स्ट्रक्चरल जीन। लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास टर्मिनेटर है। क्या है हमारे पास, टर्मिनेटर है। ठीक है, ऐसे इसको हम न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है कि सबसे आगे प्रमोटर होता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन होता है, उसके बाद टर्मिनेटर होता है। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी करके, इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाएगा। अब सवाल ये है कि आरएनए पॉलीमरेज किस साइड से आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा, इस साइड से या इस साइड से। तो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले जुड़ता है किस साइड में, वो जुड़ता है प्रमोटर साइड में। तो पहली बात यहाँ क्या लिख सकते हैं, पहली बात यहाँ क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इनिशिएशन एक हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत होना। तो शुरुआत किस साइड से होगी, शुरुआत होगी प्रमोटर साइड से। तो पहली बात क्या लिख लेते हैं, इनिशिएशन शुड बी, इनिशिएशन शुड बी occurs on the promoter side। इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा प्रमोटर से, यानी चेन बनने की शुरुआत कहाँ से होगी, प्रमोटर से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 प्राइम, इसको कर लेते हैं 5 प्राइम, इसको कर लेते हैं बेटा 5 प्राइम, इसको कर लेते हैं 3 प्राइम। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन करके आरएनए बना सकता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन दिक्कत आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये है कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला जो है चेन बनाने की शुरुआत नहीं कर सकता। तो हम क्या लिख सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज अलोन कैन
कैन नॉट फॉर्म आरएनए चेन। आरएनए पॉलीमरेज अकेला आरएनए चेन बनाने की शुरुआत नहीं कर सकता। तो होता क्या है फिर, इसमें एक सिग्मा फैक्टर आके जुड़ता है किससे, आरएनए पॉलीमरेज से। आरएनए पॉलीमरेज अकेले नहीं स्टार्ट कर सकता, आरएनए पॉलीमरेज से आके जुड़ गया एक सिग्मा फैक्टर। जब सिग्मा फैक्टर उससे जुड़ गया, अब ये क्या कर सकता है, एक नई चेन बनाने की शुरुआत कर सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा फैक्टर is attached with RNA polymerase and help in identification of promoter। आरएनए पॉलीमरेज को ये पता ही नहीं रहता है कि उसको कहाँ से चीज़ें शुरू करनी है, तो आरएनए पॉलीमरेज चेन नहीं शुरू कर सकता। इसलिए आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, तब आरएनए पॉलीमरेज की बुद्धि खुलती है, तब उसको ये पता चलता है कि प्रमोटर कहाँ पर है, उसको कहाँ पर जुड़ना है और कहाँ से चेन बनाने की शुरुआत उसको करनी है। तो देखो होता कुछ ऐसे है, मान लीजिए आपके पास क्या है ये, चलो अच्छा इधर ही बना लेते हैं स्पेस। यहाँ पर ये क्या है आपके पास, ये आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है। ये क्या है, ये आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है। ये अकेले यहाँ प्रमोटर पे जाके नहीं जुड़ सकता, अलोन कैन नॉट अटैच विथ प्रमोटर। तो इसको किसकी ज़रूरत है, तो इसको ज़रूरत है सिग्मा फैक्टर की। यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास एक सिग्मा फैक्टर है। जब ये सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है किससे, आरएनए पॉलीमरेज से, तब आरएनए पॉलीमरेज सक्षम हो जाता है प्रमोटर से जुड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं कुछ ऐसे, ये हो गया एक आरएनए पॉलीमरेज। अब इस आरएनए पॉलीमरेज से क्या जुड़ गया है, ये जुड़ गया है सिग्मा फैक्टर। अब ये सिग्मा फैक्टर के साथ ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पर लिख लेते हैं ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज विथ सिग्मा फैक्टर। ये कहाँ पहुँचता है, ये पहुँच जाता है यहाँ पर। कहाँ पर पहुँच जाता है, प्रमोटर रीजन पर। अब प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई कर लेगा ये आरएनए पॉलीमरेज, किसकी सहायता से, सिग्मा फैक्टर की सहायता से, और कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद वो क्या करता है, जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है, प्रमोटर से जुड़ जाता है। अच्छा देखो, एक बात आप ऐसा समझो कि ऐसा क्या चीज़ होता है सिग्मा फैक्टर के अंदर जो वो प्रमोटर को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर -35 बेस पेयर और -10 बेस पेयर पर कुछ स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है कौन, उनको आइडेंटिफाई करता है आपका सिग्मा फैक्टर, जिनके कारण वो जाके उन स्पेशल सीक्वेंसेस से क्या करता है, जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद आरएनए पॉलीमरेज को बोलता है कि भाई साहब अब आपको आपकी साइट पर हमने पहुंचा दिया है, अब अपना काम आप स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, ये हो गया आपका प्रमोटर रीजन, बीच में हो गए स्ट्रक्चरल जीन, लास्ट में क्या हो गए आपके टर्मिनेटर हो गया। ठीक है, हुआ क्या है अभी तक हुआ ये है कि यहाँ पर ऐसे आके आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया है। ठीक है, इसके साथ में क्या लगा हुआ है, इसके साथ में ऐसे सिग्मा फैक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सिग्मा फैक्टर है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है।
ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही दोनों एक साथ जुड़ेंगे यहाँ पर आपके प्रमोटर रीजन से, वैसे ही वो क्या करते हैं, डीएनए को ओपन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो, अगर मुझे इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक को कॉपी करके कुछ बनाना है तो सबसे पहले ये जो ऐसे कॉइलिंग है इसको ऐसे करके ओपन करना पड़ेगा ना, तो इसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बात लिखता हूँ मैं, एज आरएनए पॉलीमरेज with sigma factor attached with promoter, it opens DNA, ये डीएनए को क्या करता है, खोल देता है। और डीएनए को खोलने के बाद यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उनको देखकर एक चेन बनाना स्टार्ट कर देता है। बेटा चेन तो हम अलग कलर से बना लेते हैं, एक छोटी सी चेन बनाना स्टार्ट कर देता है। ये आपका 5 एंड है, ये आपका 3 एंड है। देखो, इस आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पर डीएनए के जो भी न्यूक्लियोटाइड्स थे उनको रीड किया, उनको रीड करने के अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू एक छोटी सी चेन आरएनए की उसने क्या किया, बना दिया। एक छोटी सी आरएनए की चेन उसने बना दिया। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, स्मॉल चेन ऑफ आरएनए है, स्मॉल चेन ऑफ आरएनए, यानी आरएनए बनने की शुरुआत हो गई है, यानी इनिशिएशन क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो फिर क्या लिखते हैं बेटा, डीएनए ओपन हो गया, देन आरएनए पॉलीमरेज start forming RNA through complementary base pairing, and a small piece of RNA is formed। एक स्मॉल पीस बन गया है किसका, आरएनए का। ठीक है, तो यहाँ पर आरएनए का स्मॉल पीस बन गया है, यानी इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें बेटा, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिख देता हूँ मैं, पहले आप उसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या था बेटा, सबसे पहले आपके पास डीएनए था, डीएनए के साथ में कौन जुड़ा, डीएनए के साथ में आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, और आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या था, इसके साथ में सिग्मा फैक्टर लगा हुआ था। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ में क्या लगा हुआ था, सिग्मा फैक्टर। तब देखो, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के बाद जो बनता है ना, उसको हम कहते हैं बाइनरी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अभी ये मान लीजिए कि ये डीएनए की चेन ओपन नहीं हुई है, तो इसको हमने नाम दे दिया क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स का। फिर जैसे ही डीएनए ओपन हुआ, डीएनए क्या हुआ, ओपन हुआ। जैसे ही डीएनए ओपन होगा वैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू आरएनए बनाने लग जाएगा। तो अब 3 चीज़ें दिखेंगी, डीएनए तो डीएनए ही है, उसके साथ में आरएनए पॉलीमरेज है, उसके साथ साथ में आरएनए है, यानी 3 चीज़ें हैं। और तो यहाँ पर जब डीएनए ओपन हो जाता है तब क्या क्या चीज़ें रह जाती हैं, तब डीएनए रहता है, आरएनए पॉलीमरेज रहता है, आरएनए पॉलीमरेज रहता है, प्लस और क्या रहता है, प्लस आरएनए रहता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, इन तीनों चीज़ों को ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको कहा जाएगा ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। बेटा आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब डीएनए ओपन नहीं था तब आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए को साथ में रख के हम लोग कहते थे क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। हम लोग क्या कहते थे उसको, क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स कहते थे। फिर डीएनए ओपन हुआ, डीएनए ओपन होने के बाद तुरंत ही इसने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, आरएनए बनाना स्टार्ट कर दिया। इसको हम लोगों ने कहा कि डीएनए अब ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद डीएनए है, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज है और साथ साथ में आरएनए की एक स्मॉल चेन बन गई। इन तीनों को हम कहते हैं ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो अभी क्या बना हुआ
हुआ है, अभी बना हुआ है ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें बेटा, तब हम लोग चलते हैं प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन पर। फटाक से स्क्रीनशॉट करो बेटा। एक मिनट बेटा, ये दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ मैं। क्या क्या है? डीएनए है, डीएनए के साथ साथ में आरएनए पॉलीमरेज है, और इसके साथ साथ में और क्या है आपके पास? आरएनए है। इन तीनों को मिला के कहा जाता है ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलो अगली प्रोसेस पे बढ़ते हैं, एलोंगेशन पर। इधर हम रफ करते हैं बेटा। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा एलोंगेशन को। एलोंगेशन में क्या होता है कि आरएनए जो बन रहा है नया वाला, वो उसकी चेन क्या होती जाती है? लंबी हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ न्यूली फॉर्म्ड RNA is called elongation। ठीक है, नए नए न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम एंड पर लगते जाते हैं, जिसके कारण क्या होता जाता है? उसकी लेंथ लंबी होती जाती है, और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इसी प्रोसेस को आप एलोंगेशन कहते हो। अब इधर ध्यान दो, मेरे पास क्या है? एक डीएनए है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आगे की तरफ प्रमोटर है। चलो इसमें हम आगे की तरफ क्या मान लेते हैं? यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कौन सा एंड है? ये प्रमोटर है। क्या है ये? ये प्रमोटर है बेटा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका ये आपका टर्मिनेटर है। तो बीच का ये वाला सारा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? आपका स्ट्रक्चरल जीन है, जिससे क्या बनना है? mRNA बनना है। अब यहाँ पर इसने बनाना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे ये इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ता जाएगा, इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। जब इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, यानी ये इधर से इधर आ रहा है, टर्मिनेटर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर अब RNA पॉलीमरेज मेरा यहाँ पर पहुँचा है। ठीक, अब हमारा ये RNA पॉलीमरेज यहाँ पहुँचा है। और इसने क्या कर रखा है? इसने आरएनए की चेन ऐसे बना रखी है। यहाँ से आरएनए की चेन बनना स्टार्ट हुई है, एक छोटी सी चेन ऐसे बन के बाहर आ गई है। ठीक, ये 5 एंड है, और ये कौन सा एंड है? 3 प्राइम एंड है। यहाँ पर क्या है? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आरएनए की चेन बनना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही 8-10 न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है ना, उस टाइम पर क्या होता है? अभी तक ये जो सिग्मा फैक्टर अटैच था किसके साथ में? आरएनए पॉलीमरेज के साथ में। वो आरएनए पॉलीमरेज का साथ अब छोड़ देता है, क्योंकि देखो उसको प्रमोटर तक ले जाना था, आरएनए की चेन बनाना स्टार्ट करवाना था। तो वो प्रमोटर तक लेके चला गया, और उसने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा? उसने आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए बनवाना स्टार्ट कर दिया। जब आरएनए बनना स्टार्ट हो गया तो इसका कोई काम ही नहीं बचा। तो ये क्या हो गया? ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम आरएनए पॉलीमरेज लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये सिग्मा फैक्टर बना लेते हैं ऐसे। और सिग्मा फैक्टर अलग हो गया है किससे? आरएनए पॉलीमरेज से। तो ये क्या है? ये हमारा सिग्मा फैक्टर है। एक बात यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, जैसे चेन बनना स्टार्ट होती है, 8-10 न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं, तब सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है। अब आरएनए बनाने की प्रोसेस को अकेला एक आदमी अंजाम देता है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए बनाने की प्रोसेस को एक ही आदमी अंजाम दे रहा है, उसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि सिग्मा फैक्टर उससे अलग हो गया है। तो क्या लिखेंगे? एज आरएनए चेन started to form
and 8 to 10 nucleotide RNA is formed, then sigma factor is separated from RNA polymerase. So now RNA polymerase alone form RNA by adding new nucleotides on 3' end of RNA and moves towards टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर की तरफ मूव करने लगेगा और क्या बनाने लग जाएगा बेटा, 3' एंड पर क्या जोड़ता चला जाएगा, ऐसे नए न्यूक्लियो, देखो ये इधर की तरफ बढ़ता रहेगा, इस साइड में 3' एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड को ऐसे जोड़ता रहेगा। जैसे देखो इधर मैं बनाता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया आपका ठीक। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास प्रमोटर है, ये क्या है, ये आपका प्रमोटर है, बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, और यहाँ पर क्या है आपका टर्मिनेटर है। यहाँ पर क्या है, टर्मिनेटर है। अब होगा क्या कि बीच में क्या है, ऐसे बीच में आपके पास यहाँ पर इस साइड में देखो, इधर से चलते चलते वो यहाँ तक आ गया है, कौन, RNA पॉलीमरेज, ये हो गया आपका RNA पॉलीमरेज, और साथ साथ में ये क्या बनाते हुए चला आया है बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ से ये RNA बनाना स्टार्ट कर रहा था, ये हो गया 5 एंड और ये हो गया 3 एंड, यहाँ से यहाँ तक ये क्या बनाते चला गया है, ये एक RNA बनाता चला गया। ये जो एक खुला हुआ DNA का पोर्शन बना हुआ है ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल का। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल का। मेरी एक बात बेटा ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे RNA पॉलीमरेज इधर बढ़ता जाएगा, देखो ध्यान से इधर, एक मिनट बेटा, जैसे जैसे RNA पॉलीमरेज इधर बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे वो इस तरफ के DNA को तो खोलता जाएगा, लेकिन इस तरफ के DNA को ऐसे फिर से क्या करता जाएगा बेटा, वाइंड करता जाएगा। तो RNA पॉलीमरेज में एक साइड पर अनवाइंडिंग चलती है, इधर तो ये इधर से इधर चल रहा है, इधर के DNA को तो खोलता जा रहा है, लेकिन इधर के DNA को दोबारा से क्या करता जा रहा है बेटा, डबल हेलिक्स में चेंज करता जा रहा है। ठीक है, तो वाइंडिंग और अनवाइंडिंग की प्रोसेस एक साथ चलती रहती है। पीछे की तरफ जिस दिशा में RNA पॉलीमरेज बढ़ रहा है, इस दिशा में वो खोलता जाएगा, और इस दिशा में क्या करता जाएगा, उसको दोबारा से हेलिक्स बनाता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिएगा बेटा, और यहाँ पर उस बात को हम लिख भी लेते हैं कि एज RNA polymerase moves towards terminator, the process of unwinding and winding of DNA occurs on one side on
टू अपोजिट साइड लिख लो, ऑन टू अपोजिट साइड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इस साइड में क्या होती जाएगी बेटा, इस साइड में अनवाइंडिंग होती जाती है, और इस साइड में क्या होती जाती है बेटा, वाइंडिंग होती जाती है। इधर खुलता जाएगा, उधर से क्या होता जाएगा, बंद होता जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा हमारे किसकी, एलोंगेशन की। यहाँ से चेन बनना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे ये इधर आता गया, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या बनाता गया, ये एक आरएनए बनाता चला गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, टेम्पलेट कौन सा है, टेम्पलेट ऊपर वाला है जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बना रहा है। तो सामने वाले को क्या कहते हैं, सामने वाले को हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसको, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो है ना, ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, लेकिन टेम्पलेट इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये नॉन टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा। तो एलोंगेशन का आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग चलते हैं कहाँ पर, देन हम लोग चलते हैं टर्मिनेशन की तरफ। फटाक से करेंगे आप, ये इतना पोर्सन है बेटा, इसको रुको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ठीक है, इसको रफ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी टर्मिनेशन में हमें पड़ने वाली है। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग करते हैं किसको, टर्मिनेशन को। अब हम लोग करते हैं किसको, हम लोग करते हैं टर्मिनेशन। एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है सब। चलो, यहाँ पर क्या बनाते हैं हम लोग, एक डीएनए बनाते हैं। देखो जैसे जैसे ये इधर आता जाएगा ना, इसको तो खोलता जाता है, इसको बंद करता जाता है, तो आगे की तरफ डीएनए जो है ना वो क्लोज हो चुका है। टर्मिनेटर एंड की तरफ डीएनए थोड़ा सा खुला हुआ है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास टर्मिनेटर है। क्या है ये हिस्सा आपका टर्मिनेटर है। ठीक है, यहाँ पहुँच कौन गया है, यहाँ पहुँच गया है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ कौन पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया है आरएनए पॉलीमरेज। ये भाई साहब कौन हैं, ये भाई साहब आरएनए पॉलीमरेज है। ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज। अब ध्यान से सुनिए, इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ में, एक मिनट ज़रा इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना लेते हैं बेटा। ये टर्मिनेटर वाला रीजन थोड़ा सा डिफरेंट कलर में कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर के पास पहुंच गया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बंद करना है। यहाँ पर आरएनए की एक लंबी सी ऐसे चेन बन चुकी है। ठीक है, ये 5 एंड है और ये वाला 3 प्राइम एंड है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बंद करना है आरएनए बनाने की प्रोसेस को। तो क्या होता है, तो इससे एक नया फैक्टर जुड़ता है, किससे, आरएनए पॉलीमरेज से एक नया फैक्टर जुड़ता है जिसको हम कहते हैं रो फैक्टर। क्या कहते हैं, रो फैक्टर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन में पहुंचता है, उससे एक नया फैक्टर जुड़ जाता है जिसको हम कहते हैं रो फैक्टर। और रो फैक्टर जुड़ने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज आरएनए पॉलीमरेज, एज आरएनए पॉलीमरेज रीच्ड टर्मिनेटर रीजन, रीच्ड terminator region, a new factor called rho factor. Rho factor is attached with RNA polymerase and stop process of
ट्रांसक्रिप्शन एंड स्टॉप प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखो इधर, उसके बाद क्या होता है, देखो इधर, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स था। हमारे पास क्या था, ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें थी, डीएनए था प्लस आरएनए पॉलीमरेज था, डीएनए था प्लस आरएनए पॉलीमरेज था प्लस क्या था, आरएनए था। तो ये क्या करता है, रो फैक्टर इससे आरएनए को अलग कर देता है। क्या कर देता है, आरएनए को अलग कर देता है। एक मिनट, ऐसे लिखता हूँ बेटा मैं, इससे क्या करता है, आरएनए को अलग कर देता है। आरएनए सेपरेटेड, यानी आरएनए को अलग कर देगा, यानी इस आरएनए को अलग कर देगा। अब क्या करेगा, अब ये जो डीएनए है ना, क्या क्या बचेगा यहाँ पर, अब बचेगा डीएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज। क्या क्या बचेगा, डीएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज बचेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हो जाएगी क्लोजिंग ऑफ डीएनए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ से अलग होगा, इस डीएनए को ऐसे क्लोज कर देगा, इस तरीके से ऐसे क्लोज कर देगा, उसके बाद अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगी क्या बेटा, यहाँ पर हो जाएगी क्लोजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की क्लोजिंग हो जाने के बाद क्या होगा, डीएनए की क्लोजिंग हो जाने के बाद आरएनए पॉलीमरेज लीव कर जाएगा, ये वो आएगा, इसको कॉइलिंग कराएगा, यानी क्लोज करा के क्या करेगा, अलग हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज लीव। ठीक, यानी यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, रो फैक्टर के जुड़ने के बाद सबसे पहले ये आरएनए अलग हो जाएगा। आरएनए अलग हो जाएगा तो ये दोनों बचेंगे, ये आपका डीएनए बचेगा और ये आपका आरएनए पॉलीमरेज बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज इसकी क्लोजिंग करा के, इसको ऐसे क्लोज करके, जो ओपन है इसको क्लोज कर देगा, यानी क्लोजिंग ऑफ डीएनए हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बेटा लीव कर जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, इन प्रोकैरियोट्स जो टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन होता है ना, वो कैसा होता है बेटा, वो होता है रो डिपेंडेंट, रो फैक्टर पर डिपेंड करता है। जब रो फैक्टर आके जुड़ेगा तब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बंद होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, इन यूकैरियोट्स टर्मिनेशन कैसा होता है, रो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है उसको एचएनआरएनए कहते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जब हम लोग पहले टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बाद बने हुए आरएनए में किस तरीके से मॉडिफिकेशन की जाती है, स्प्लाइसिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए बेटा हमने क्या सीखा, हमने सीख लिया इनिशिएशन को, हमने सीख लिया एलोंगेशन को और हमने सीख लिया टर्मिनेशन को। आज की क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए को, फिर वहाँ पर हमने सीखने की कोशिश करेंगे कि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, धन्यवाद।